गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रात के 12 बज गए हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो आपके साथ, आपके सामने, आपके समक्ष में रख रहा हूँ। और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। जो मेरे पास समझ है, जो मैं अनुभव के साथ आपके सामने बैठा हूँ, उस अनुभव को मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो का टाइटल बहुत ही खूबसूरत है। टाइटल है वन बिग मिस्टेक, गलत सोच। वन बिग मिस्टेक, एक गलत सोच। अब ये क्या है हमारी मिस्टेक, और ये क्या गलत सोच है जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट के अंदर आज की तारीख में हम कंफ्यूज्ड रहते हैं। वी हैव नो परफेक्ट गाइडलाइंस। हम लोग के पास कोई परफेक्ट गाइडलाइन नहीं है, हम लोग के पास कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई बेस नहीं है हमारे पास कि हम डिसीजन मेकर हो सके। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हम हमेशा फियर में रहते हैं, हम हमेशा ग्रीड में रहते हैं कि अब और और प्रॉफिट हो या फिर और लॉस में हम रहेंगे। तो ये वीडियो शायद, पूरा तो मैं नहीं बोलूँगा, शायद कहीं हद तक आपकी सोच को शायद बदल सके। इस वीडियो को सुनने के बाद हो सकता है आप उन चीज़ों को फॉलो करें जिसमें आपको बेनिफिट हो। दुनिया में हम लोगों के पास कई सारे बिजनेस हैं, कई सारे जॉब्स हैं, फिर भी हम हमारे ना जॉब पे परफेक्ट हैं, हमारी स्किल्स पे हमको भरोसा नहीं है। हमारा जो इनर सोल है, वो हमारे इंट्यूशंस जो हमको कभी कभी इशारा करते हैं, हम उनको सुन नहीं पाते, हम उनको समझ नहीं पाते। एंड दैट टाइम वी गेट कंफ्यूज, और हम रिजल्ट क्या है, हमारा फेलियर। अब बाजार को इसको किस तरह से रिलेट मैं कर रहा हूं, और आप किस तरह से इस वीडियो को आप जहन में लेंगे, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक जो सोच है हम लोगों की, उस सोच को बदलना चाहता हूं। अब वो सोच क्या है उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सबको एक काइंड रिक्वेस्ट कि भाई मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो में कंसेप्ट पसंद आता है तो मेरा लिंक जो है, मेरा यूट्यूब की जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी चैनल के साथ जुड़ सकें। और आज तक जिनने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग भी मेरी चैनल का हिस्सा बने, मेरी फैमिली के मेंबर्स बने। एंड वी ऑल आर लाइक फैमिली मेंबर्स, सो आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। अब ये हमारी बिग मिस्टेक, जो हम लोग का वीडियो का टाइटल है वन बिग मिस्टेक, ये क्या है। मैं आता हूँ एक छोटे सोच से बड़ी सोच को डिफ्रेंशिएट करने। ज़्यादातर शेयर मार्केट में जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोग की सोच क्या है कि भाई हमारे पास बड़ा पैसा नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है तो हम बड़ा ट्रेड नहीं ले पा रहे, हम सही ट्रेड नहीं ले पा रहे, हम ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, हमारे को मुनाफा नहीं हो पा रहा है, हम लॉस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगा, ये आपकी गलत सोच है। अगर एक इंसान मिनिमम कैपिटल 10,000 ले लेते अपने, अगर 10,000 उसके पास कैपिटल है, अगर 10,000 को वो 20,000 नहीं बना पाता, तो अगर उसको 50 लाख का भी कैपिटल दिया जाए तो वो 1 करोड़ कभी नहीं बना पाएगा, वो 50 लाख को भी गंवा देगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी धारणा होती है कि
हमारे के पास अगर बड़ी फंड हो, बड़ा फंड हो, तो आप आराम से बड़ा मुनाफा कर पाएंगे। मगर ये गलत हो गया। लोगों ने काफ़ी लोगों ने उधार कर लिया है, काफ़ी लोगों ने लोन लेके पैसे चुकाए हैं शेयर मार्केट में, ऑपरेटर्स के कहने में या किसी की टिप्स सुनने के बाद। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। आपका एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव, एक स्क्रीन पे जो टाइम स्पेंड करना होता है वो आपका कम है, और उसकी वजह से आप लोग लॉस कर रहे हैं। आप एक अंधा ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ब्लाइंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, और एक गलत सोच लेके आप इस शेयर मार्केट में आप अपना पैसा डुबा रहे हैं। और इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? ऑपरेटर्स। देखो, जो होशियार है, जो कैपेबल है, जो काबिल है, वो तो यही चाहेंगे कि उनका प्रॉफिट हो, बाकी सब लॉस हो। यही एक बिजनेस का स्ट्रेटेजी हो जाता है। लॉस एंड प्रॉफिट आर बोथ द पार्ट्स ऑफ बिजनेस। तो ये एक मेरी सोच को, आपकी सोच को बदलना था कि जो 10 से 20 नहीं कर सकता, वो लाख का 2 लाख नहीं कर सकता, 50 लाख का 1 करोड़ नहीं कर सकता, और कभी भी नहीं होगा। इट इज टोटली हम लोग की सोच से परे है वो चीज़। फंड को कैसे मैनेज करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें, वही हमको सीखना है। और ये अनुभव से आएगा, किसी के कहने से नहीं आएगा। और व्हेन यू विल सिट विद समबडी हु इज एक्सपीरियंस, यानी आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ बैठो, तो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। और अगर कहीं आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप उस एक्सपीरियंस पर्सन के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करेगा बाजार के अंदर, उसको कभी कैसे किस तरह से लॉस हुए, किस तरह कहाँ पे उसने प्रॉफिट किया। तो वो आपकी साइकोलॉजी चेंज करेगा, एक माइंडसेट चेंज करेगा, और आपको एक बूस्टर मिलेगा। आपको इस शेयर बाजार की स्ट्रेटेजीज के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में समझने में आसानी हो जाएगी। सो इट इज मस्ट, हम हम लोग की लाइफ में एक मेंटर होना जरूरी है, एक गुरु, एक ऐसा इंसान जो हमको सही गाइड करे, चाहे वो कोई भी हो। तो ये सोच को आप बदलिए, इस सोच को आप बदलिए कि हमारे पास अगर बड़ा पैसा होगा तो ही हम मुनाफा करेंगे। ये गलत होगा कि आप ये सोच रहे हैं कि बड़े पैसे से ही बड़ा मुनाफा। हाँ, बड़े पैसे से बड़ा मुनाफा होता है, लेकिन किनके लिए? जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई है, जिन्होंने अपने कैपिटल को 20-25% बढ़ाया है अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से, अपने अपने अनुभव से। और इस स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई इंसान नहीं है। आप वॉरेन बफेट को ले लीजिए, चाहे कोई भी बड़ा है, राकेश झुनझुनवाला, जिनके भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्होंने लॉस बुक ना किया और बड़ा लॉस बुक ना किया। लेकिन दे हैव ट्राइड, they have tried to learn, they are still learning, they are still observing। एक स्क्रीन टाइम स्पेंड किया उन्होंने, और कुछ भी सीखने मिलता है तो वो सीखते हैं। तो ये आप लोगों में धीरे धीरे डेवलप होगा, एकदम से कोई भी चीज बनती नहीं है। सिंपल है, कुछ लोग गवाएंगे तो कुछ लोग कमाएंगे। सिंपल है, कोई लॉस करेगा तो कोई प्रॉफिट भी करेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके ट्रेड, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आप स्पेक्युलेट कर रहे हैं, जो भी आप सौदा कर रहे हैं, वो सही मायने में आपका सही डिसीजन होना चाहिए। एक और बात जरूरी डिस्कस करूंगा मैं, कि जब भी कोई इन्वेस्टर अपनी पूरी आमदनी या अपनी पूरी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है,
और कहीं उसको एक 2-3 साल के पीरियड में उसके स्टॉक पे उसको एक 25 से 30% का रिटर्न दिख रहा है, तो ही शुड बुक ऑल इज प्रॉफिट। मेरे को, मैं अगर उस इन्वेस्टर की जगह पे हूं तो मैं सही मायने में वो इन्वेस्टमेंट पे अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉक में से एग्जिट होने की कोशिश करूंगा, ना कि और आगे ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में बैठूंगा, क्योंकि ये लालच ही हमको डुबा देती है। जहां आपको गट फीलिंग आपको ये कह रही है, जहां आपको इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि नहीं यार ये इनफ हो गया यार, ये अपना इधर ये प्रॉफिट अब हमको बुक कर लेना चाहिए, अब ज़्यादा लालच नहीं करनी है, तब आप प्लीज लिसन टू योर इनर सोल एंड एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक। क्योंकि हम सबको एंट्री तो मालूम है, हम जितने भी लोग हैं हम सभी को एंट्री मालूम है, लेकिन हमको एग्जिट का लेवल मालूम नहीं, हम एग्जिट कब करें इधर कंफ्यूजन है। तो जो लालच है वो हमको डुबा देती है। तो ये याद रखो, कहीं आपका टारगेटेड रेट आ जाता है, आपका प्राइस जो आपने सोचा है, जो आपका इंटेंशन है, जो आपने जिस इंटेंशन से ट्रेड किया है, वो अगर मिल जाता है तो आपको उस वक्त निकल जाना जरूरी है। हमको अपने हिसाब से अपने ग्रीड को काबू कब रखना चाहिए, कब हमें एग्जिट लेना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को आता है। और ये सब अनुभव के साथ होगा, एक्सपीरियंस के साथ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्क्रीन टाइम पे स्पेंड करने से ही होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके सीखने की कोशिश कीजिए, तो ही आप इस शेयर बाजार में सस्टेन हो पाएंगे। वरना आज प्रॉफिट तो बाकी के 3-4 दिन लॉस, यही सब सभी के साथ हो रहा है। और जो स्टॉक मार्केट है ये पूरा गेम फियर और ग्रीड का ही है। ये जितना भी स्टॉक मार्केट है, हम लोग इसमें, हमारे पास एक, यहाँ तो फियर में होते हैं, हम लोग डरते हैं कि यार ये प्रॉफिट जो हो रहा है कहीं लॉस ना हो जाए, यार ये लॉस गलत में बुक कर लिया, अब यहाँ से बाजार अगर बढ़ गया तो ये सब जो कंफ्यूजन्स है, माइंड सेटअप जो हमारा है वो डिस्टर्ब रहता है। और ये गेम जो फियर और ग्रीड का है, तो हमें अपने घोड़े को लगाम देना आना चाहिए। जब भी आप स्पेकुलेट करते हैं या सौदा बनाते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आप भाव के खिलाड़ी हो, आप भाव के साथ खेल रहे हो, और भाव कभी भी पलट सकता है। जब भी आपको खरीदी करनी हो, आपको विश्वास हो आपकी एंट्री का, और जिस भी इंटेंशन से आपने एंट्री ली है वो आपको श्योर हो, ताकि आपको 10 लोगों को ये नहीं पूछना पड़े कि आपने जो सौदा किया है वो कहीं गलत तो नहीं है। डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन हम बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन कब होता है? जब आपने कोई ट्रेड ले लिया, अचानक कोई न्यूज़ बन गई बाजार में, या सीएनबीसी ने कोई अनाउंसमेंट कर लिया, या कोई आरबीआई का आ गया, या किसी फ्रेंड के साथ आपने डिस्कस किया तो उसने आपको कुछ न्यूज़ बता दी, अरे यार। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो होता है आपको आपके ट्रेड के अंदर कंफ्यूज करता है, और आपको मजबूर करता है कि आप उस ट्रेड में से गलत टाइम पे एग्जिट हो। जबकि आपका जो, जब आपने ट्रेड किया, जब आपका इंटेंशन जो था वो आप भूल जाते हो। तो ये आप याद रखिए, जिस इंटेंशन से आप ट्रेड कर रहे हो, आप वेट कीजिए, आपको पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपने जो किया है वो सही है। और सही मायने में जब आपका लेवल आता है, जब आपका टारगेटेड प्राइस आता है, आप प्रॉफिट बुक कीजिए, एग्जिट इट। So please do your own analysis. Do not follow anybody else trade.
किसी और के ट्रेड को फॉलो मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आप हैंडीकैप रहेंगे, आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। यार उसने निफ्टी का एक लॉट लिया है, चलो आज मैं भी बाय कर लेता हूँ, आज फलाने ने रिलायंस लिया, चलो मैं भी रिलायंस ले लेता हूँ। नहीं, आपके पास अगर फंड है तो उसको आप मैनेज करना सीखिए। आपको पास नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से। एक तो आपको ये टारगेट होना चाहिए कि भी मुझे कितने परसेंट रिटर्न चाहिए बाजार में। इफ यू आर डेली, इफ यू आर इंट्राडे, तो इंट्राडे के अंदर तो अभी तो ऐसी बात है कि भी आप डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। अब डेली लेवल्स मिलते हैं कई लोगों को, मेरे वीडियोस पे मैं डेली अपग्रेड करता हूँ, आपको क्लियर कट मैं रेंज बता देता हूँ कि बाजार में टॉप क्या बन सकता है, बॉटम क्या बन सकता है। तो इंट्राडे जो करते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। तो फॉर इंट्राडेयर्स प्लीज डेली आपको स्टडी करना जरूरी है। बिगर स्टडी आप किसी की टिप्स पे काम करेंगे तो आज एक दो दिन तीन दिन आप कमाएंगे, बाकी तो आपका लॉस ही होगा। सो प्लीज डू योर ओन एनालिसिस, डू नॉट फॉलो एनीबडी एल्सेस ट्रेड एज इट विल मेक यू हैंडीकैप। वो आपको कभी, आप कभी भी जीवन में सीख नहीं पाएंगे, और हमेशा आपके पास ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भाई क्या करें क्या ना करें। सो लर्न, प्रैक्टिस एंड स्टे इन डिसिप्लिन, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, डिस्कस करते रहते हैं, बट व्हेन यू सिट विद एक्सपीरियंस पीपल, आप कभी एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठोगे तो आपको सीखने की बहुत सारी बातें मिलेंगी। इट विल डायरेक्टली चेंज योर साइकोलॉजी, योर थॉट एंड विल गिव यू परफेक्ट डायरेक्शन। आपको एक अच्छा सही डायरेक्शन मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है। आप ये तो मानते ही होंगे कि हम लोग यहाँ, आप में से काफ़ी ऐसे भी होंगे जो बहुत कुछ जानते हैं बाजार के टेक्निकल्स के बारे में, बट स्टिल आर नॉट एबल टू मेक मनी। क्यों? क्यों अभी भी जो काफ़ी लोग हैं जिनको टेक्निकल्स का मालूम है, काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं, जो वेबिनार कर रहे हैं, जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, फिर भी आपके ट्रेड प्रॉफिट में क्यों नहीं हो रहे? इसकी कई वजह है। यहाँ तो आप श्योर नहीं, यहाँ तो आप काफ़ी लोगों की चैनल्स देख रहे हो तो सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, तो आपको, आप वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि इधर आपको एक सही गाइडलाइन की ज़रूरत है, जो आपको ये डिसाइड करने की हिम्मत दे, कॉन्फिडेंस दे कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। एक सही मेंटर हर एक की जीवन में होना जरूरी है, ताकि आप कभी भी मिसगाइड ना हो, कभी आप कहीं अटक जाओ तो आपको वो सही गाइड करे। दैट्स इट। मैं आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा। न बड़ा वीडियो है न छोटा वीडियो है, एक छोटी मेरी एडवाइस होगी। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा भी बना रहे हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अनगिनत लॉस कर रहे हैं। अब उस लॉस को कैसे हम रोकें? अगर आप में से कोई है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लुक फॉर समबडी हु कैन गाइड यू। आपका अगर जो भी पोर्टफोलियो है उसको आप मैनेज कीजिए। स्टॉक मार्केट, मैंने जैसे बताया, एक भाव का खेल है, और भाव कभी भी पलट सकता है। तो आप सही वक्त पे एंट्री लीजिए, सही वक्त पे एग्जिट कीजिए। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बाजार में। कोई, किसी ने ज़्यादा पैसा कमा लिया, किसी ने कम कमाया, किसी ने ज़्यादा लॉस किया, किसी ने कम किया, ये कोई किसी को बताएगा नहीं। जो अपने साथ हैं, जो फैमिली में हैं, वो ही जानते होंगे। क्योंकि आज की दुनिया में अगर कोई आपको सपोर्ट करेगा वो होगा आपकी फैमिली।
फ्रेंड्स भी बहुत कम लोग होंगे जो आपको समझ पाएंगे, लेकिन वो भी उतना ही हेल्प कर पाएंगे जितना उनकी कैपेसिटी होगी। तो एक सही मायने में एक फैमिली है जो आपके रियल टाइम में, जब वो आपको सपोर्ट में होगी, आपके हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। तो थिंक फॉर योर फैमिली, थिंक फॉर योर फैमिलीज फ्यूचर, आपका अपना फ्यूचर। तो प्लीज डू नॉट गो फॉर ब्लाइंड ट्रेडिंग। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको मैनेज कीजिए, सही इन्वेस्टमेंट कीजिए, सही टाइम पे कीजिए। दैट्स इट। जय हिंद, जय माता जी।